हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम बात कर रहे थे सम ऑफ एपी की। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने का प्रयास किया और आज हम करेंगे ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और समझेंगे कि जो कुछ भी हमने पढ़ा वो किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है। तो कुछ बेहतरीन कंसेप्ट आज के भी क्लास में है, जिसको हम देखेंगे, सीखेंगे और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो हो सकता है कि आज ये लास्ट वीडियो हो। कुछ क्वेश्चन अगर बच जाते हैं तो कल वाली वीडियो जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। बाकी फिर हम जब हमारा एग्ज़ाम करीब आएगा तो एमसीक्यू सीरीज़ और पीवाईक्यू सीरीज़ को हम वापस लेके आएंगे। तो चैप्टर को यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे 2 लेक्चर में और फिर हम किसी नए चैप्टर के साथ में जोड़ेंगे आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे। आज हमको ये क्वेश्चंस करने थे भाई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करने थे, तो ये बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चे कि इन एन एपी, एक एपी में गिवन है आपका कि सम ऑफ 7 टर्म एंड सम ऑफ 5 टर्म, यानी S7 और S5 को ऐड करने पे ये मिल रहा है। S10 की वैल्यू यहाँ पे सेपरेटली दे रखी है। आपको क्या बताना है? अच्छा, SN का मतलब बता रहा है, ये डिनोट कर रहा है क्या? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म को। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द एपी। तो एपी आपको फाइंड करना है भाई, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर एपी आप फाइंड कर रहे हो तो एपी फाइंड करने के लिए आपको बताया गया होगा कि ए और डी फाइंड करते हैं भाई। जब भी आप एपी फाइंड करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं? ए और डी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब ए और डी फाइंड करते हैं, ए और डी की जब वैल्यू निकालते हैं तो आप बड़े आराम से एपी लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम अपने क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं भाई? सॉल्यूशन वाले पार्ट में कि लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं कि फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं कि भाई लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? ए है। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी। ये वाला पार्ट तो आपको याद आ गया होगा कि कितने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए जहाँ पे ये वाला चीज़ लिखे, ठीक है भाई। तो ये हमने पहला टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से हमको यही तो दिया है भाई, क्या कि S7 में S5 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 167 मिल रहा है। हाँ सर, क्या बात है, इन्हीं दोनों को ऐड करने पे तो 167 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है उसको भी साथ में हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये देखिए, दूसरी क्वेश्चन में बात दे रखी है कि S10 की वैल्यू यहाँ पे 235 दे रखी है। अब ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये हमारे कहीं ना कहीं एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं एक इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको ध्यान से देखिए तो हमको ए और डी दो अननोन की वैल्यू पता करनी है। तो इसी वजह से हमारे पास दो इक्वेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आइए इससे हम जो है अपना पहला इक्वेशन जनरेट करने का प्रयास करते हैं। आ जाइए भाई जल्दी से इधर। तो हमको पता है, अब इस तरीके से लिखते हैं इम्प्लाइज दैट करके। हमको क्या पता है? हमको पता है कि अब S7 की जो वैल्यू होती है वो SN का फॉर्मूला हमको पता है, तो वो n/2। फॉर्मूला मैं बार बार क्यों आपको याद दिलाता हूँ? ताकि आपको याद हो जाए कि आखिर फार्मूला है क्या। और CBSE लिखने के लिए बोलती भी, तो SN का फॉर्मूला हम लिख लिए। उस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/2 ब्रैकेट में 2a और n क्या हो जाएगा? तो 7 में से एक कम 6 हो जाएगा और d जो है अपना d हो जाएगा, ठीक। इसमें हमको क्या ऐड करना है भाई? 5/2 ब्रैकेट में आपका वही 2a प्लस अब की बार जो है 5 में से कम 4d, और ये दोनों को जोड़ने पे 167 आ रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इनमें से 2 हम जो है बड़े आराम से कॉमन कर सकते हैं, तो 7/2 हो जाएगा। इस 2 को कॉमन कर लेंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर वाले में? तो यहाँ से तो a मिलेगा और यहाँ से 3d मिल जाएगा भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस 5/2 में से इस वाले ब्रैकेट में से 2 को जब हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? तो कुछ नहीं सर, यहाँ पे मिल जाएगा आपका a+3d और इधर जो है आपका 167 था तो 167 रह जाएगा। जरा इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ये जो है यहाँ पे ये 7 इस ब्रैकेट में जाएगा और ये 5 इस ब्रैकेट में जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ 7 × a 7a लिखना पड़ेगा, फिर 7 × 3 21d लिखना पड़ेगा, फिर 5 × a 5a लिखना पड़ेगा और 5 × 3d यानी 15d लिखना पड़ेगा। चलिए डायरेक्ट इसको कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 7a + 7 3 21 हो जाता है, प्लस 5a + 5 3 15d = 167 हो जाएगा। अच्छा जी, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7 और ये 5, 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा। ठीक है भाई, एक सेकंड, इतना बड़ा गलती कर दिए सर, आप लोग बताया भी नहीं सर, कैसे बताते, सुन ही नहीं पाते। यहाँ पे देखिए तो 2 जब कॉमन आया होगा तो यहाँ पे तो 2 बचेगा ना भाई, यहाँ पे 2 बचेगा और जब 5 अंदर जाएगा तो ये 5 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक, तो 7 और 5 12, अब यहाँ पे जो ऐड करेंगे तो ये 31d हो जाएगा। कुल मिला के इसी की वैल्यू 167 हो जाएगी। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है पहला इक्वेशन होगा? हाँ सर, यही हमारा पहला इक्वेशन होगा, इसमें कोई गलत बात या फिर कुछ अलग बात नहीं है भाई। और ये आसान था, अब तक कुछ नहीं किए भाई, जो भी दिया था उसी को सॉल्व किए भाई। S7 था तो हमने S7 वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लिया, S5 को S5 के फॉर्मूले से इसको लिख लिया, इन्हीं दोनों को ऐड करके इसके बराबर बोला था, हमने कर दिया। थोड़ा सा जो है कॉमन वगैरह लेके इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और हमको ये वाला रिलेशन देखने को मिल गया। तो दिस इज़ व्हाट आवर फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को, क्योंकि हमको 2 इक्वेशन चाहिए। अब S10 वाले इक्वेशन से देखेंगे तो ये बड़ा आसान हो जाएगा भाई। क्या, ये आपका हो जाएगा 10/2, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 10 है तो इस वजह से 9d हो जाएगा। ये इसी की वैल्यू जो है 235 के बराबर हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और इस 5 से चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ 2a + 9d की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 235, और इस वाले 5 से जब इसको हम कैंसिल कर रहेंगे तो 5 के टेबल में 4 बार में 20 और 7 बार में आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2a + 9d = नथिंग बट 47 हो जाएगा। और यही हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। बड़े आराम से हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। 2 अननोन था, 2 इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। जब 2 इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया तो अब बारी है यहाँ से a और d निकालने की। तो हम a और d कैसे निकाल रहे होंगे, आइए उस पर ज़रा ध्यान देते थे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, तो यहाँ पे फिर अपना लाइन लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे भाई, सबट्रैक्ट किसमें किसको, अब किसी में से किसी को कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई, है ना। आइए तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। बड़ा कौन सा दिख रहा है सर, 9 दिख रहा है, और इधर क्या है सर, इधर 31d है। तो क्यों ना हम जो है, अच्छा देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस करके कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा सर, तो क्यों ना कुछ जो है यहाँ पे सॉल्व करना जाए। या तो आपके पास 2 तरीके हैं यहाँ से जाने का, एक तो आप एलिमिनेशन मेथड चूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज करो। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड चूज करो। अब देखो सब्स्टिट्यूट करना बड़ा महंगा है, सब्स्टिट्यूट करना बड़ा महंगा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन नंबर 11 को जब हम क्या कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, 2 से हमको 12 बनाने के लिए 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाएगा। हाँ सर, बड़ा आसानी से बन जाएगा भाई। तो एक काम कर लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन को पहले 12 बनाने के लिए, इस पार्ट को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन मिलेगा वो 12a मिल जाएगा, प्लस का 9 6 54, तो 54d, और यहाँ से जब 47 में हम क्या करेंगे, 6 को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 6 6
अच्छा 42, ठीक है, 282 मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो आपका इक्वेशन मिला यहाँ वाला, ये इक्वेशन आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा भाई। क्यों फाइनल इक्वेशन हो जाएगा? क्योंकि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये फाइनल इक्वेशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका, इसको थर्ड बोल दीजिए, ये थर्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे 12 और 12 कॉमन होगा तो एलिमिनेशन लगाना हमारे लिए आसान हो गया। तो ऐसा क्यों किए सर? ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें तो ए और डी की वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास दो तरीके थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो एलिमिनेशन मेथड। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे अब नहीं है सिलेबस में अभी 10th के, ठीक है। खैर, तो हमने जो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को प्रेफरेंस देते हुए इस 2a को 12a बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पार्ट में भी 6 मल्टीप्लाई होगा, इस पार्ट में 6 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया, 6 मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, 6 मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, ठीक है भाई। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ फ़ायदे वाली बात होगी। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए ये वाला बड़ा दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड, ठीक है। इससे क्या होगा कि थर्ड वाले को ऊपर लिखेंगे तो 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282 हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन को दूसरे कलर से लिख लेते हैं भाई, आइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा प्लस में 31d हो जाएगा इज इक्वल टू क्या करना है, 167 लिख लेना भाई। अब हम क्या करना है, माइनस करना है, माइनस में साइन जो है बदल जाता है, नए साइन के साथ में हमको सॉल्व करना होता है। देखिए प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये वाला पार्ट अपने आप में देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 23d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जरा सॉल्व कर लीजिएगा भाई। 23d की वैल्यू यहाँ पे 115 आ गई, तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे अगर यहीं पे मैं स्पेस बना के कर लूँ तो देखिए 23 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। यानी यहीं पे अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ कि डी की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि 5 है। तो डी 5 आ गया, यानी एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया भाई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग 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 डी इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमको ए की वैल्यू पता करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है हम डी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे डी की पुट करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, इधर जाएगा तो सर 47 में से 45 माइनस होकर 2 हो जाएगा। 2 ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू बड़े आराम से हमको जो है अपना मिल जाएगा, ठीक। आइए भाई बात कर लेते हैं, तो देखते हैं पुट, यहाँ पे करते हैं पुट। तो 2a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 47 हो जाएगा। यहाँ पे 2a की वैल्यू जो है 47 माइनस 45 हो जाएगा, 9 इंटू 5 45 होता है, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आ जाएगी। a की वैल्यू हमको जो है 1 मिल जाएगी। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था बताइए सर AP क्या होगा, फाइंड द AP बताना था भाई। जब हम AP बताएंगे तो लिखिए भाई यहाँ पे, सो द रिक्वायर्ड AP विल बी, क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड AP विल बी सो द रिक्वायर्ड AP विल बी क्या हो जाएगा, पहला टर्म उसका 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 पाया तो दूसरा 6 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आपको वेरीफाई करना है 10th टर्म के लिए तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2a का मतलब 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या था, इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 5 का है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 इंटू नहीं, ऐसे वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका तो देखो यहाँ पे 20 प्लस 2 22 इंटू 5 जो है आपका निकलेगा। और यहाँ पे खैर ये जो पार्ट हमने किया ये कोई कर मतलब नहीं था, मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कराना चाह रहा था कि जो AP है वो सही है कि नहीं है। तो ये A10 निकाल के तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको पता है सर 235 आएगा। A7 और A5 निकाल के ऐड कर सकते हैं तो 16 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, पहले एक बार S7 निकालिएगा और एक बार जो है S5 निकालिएगा इस गिवन डेटा से, और फिर उसको ऐड करिएगा, देखिएगा 167 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपका AP सही होगा। खैर आप चेक करेंगे तो पक्का ही आएगा क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो हमारा सही है भाई, ठीक है। तब वो अपना चेक वाला पार्ट खुद से कर लीजिएगा। आइए, तो ये आपका जो है
क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई बात नहीं सर, 2 ही 3 क्वेश्चन करेंगे बट अच्छे से करेंगे, है ना। अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी जो है वो 82 दिया हुआ है। यानी अब की बार बच्चे ध्यान से समझना कि S10 गिवन क्या दिया है उस पर जरा फोकस करिए। गिवन क्या दिया हुआ है, ओ भैया गिवन दिया सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी S7 की वैल्यू 82 दे रखी है। अगर गिवन आप यहाँ पे समझ गए ना क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ गए तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ये देखिएगा यहाँ पे जरा नजरे स्क्रीन पर भैया, नजरे स्क्रीन पर। क्या 4 और 7th टर्म, यानी कायदे में ये चौथा टर्म को 17वें टर्म में ऐड कर रहा है, यानी A4 में A17 ऐड कर रहा है, ठीक है। और दिया क्या है, इफ इट्स 4th टर्म, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड नहीं दिया है आपकी बार इसका, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। कहीं देखिए सम नहीं दिया, बोला है कि 4th टर्म और 7th टर्म में रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 1:5, ठीक है। क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। हम लोग आमतौर पे क्वेश्चन क्या करते आ रहे थे कि भाई सम दे दिया होता, बट नहीं, यहाँ पे जो है A4 का A17 के साथ में, A17 के साथ में रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो क्या दिया है 1:5। यानी इस वाले का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि A4/A17 की जो वैल्यू है वो 1/5 के बराबर आएगी। ये वाली बात आपको यहाँ से सीखनी थी, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखिए, तो पूछा क्या है यहाँ पे सर, पूछने वाली बात तो बताई नहीं सर, एपी पूछा है, और एपी पूछा है तो कायदे में ए और डी निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी सेम फंडा चलेगा, 2 अननोन है, ठीक है, तो 2 इक्वेशन बनना चाहिए। तो एक इक्वेशन कहाँ से बनेगा सर, इस S7 वाले पार्ट से, और एक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि हम कहीं भी नहीं लिखे तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या, वही अपना फेवरेट लाइन, समझ गए होंगे, लेट दी कॉमन डिफरेंस बी, तो लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो पहला टर्म ऑफ एपी को ए मान लेंगे। और क्या मानेंगे भैया, ओ भैया नजरे स्क्रीन पे, पता है कि बोर हो रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन ये काली स्क्रीन जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है भैया, ध्यान दीजिएगा। कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, डी मान लिया भाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे, तो S7 की जगह जो है 82, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस 7 की वजह से आ जाएगा 6D, ठीक है, और ये 82 हो जाएगा, ठीक है सर। हमको साफ साफ समझ में आ रहा है सर, 7 के टेबल में ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ से देखिए 2 बाहर आ जाएगा, चलिए तो 7 से 2 जब बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा A+3D मिलेगा, इज इक्वल टू 82 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत अब तक तो सर नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है भाई। हाँ जी सर, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 7A+3D इज इक्वल टू 82। अब देखो 7 उधर जाकर डिवाइड मतलब करने का कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है, तो यहीं पे 7A+7×3=21D इज इक्वल टू 82 करके यहीं पे एक इक्वेशन नंबर 1 पा लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा इस वाले पार्ट से आते हैं, देखते हैं इससे हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं भाई, आइए। तो देखिए अगर यहाँ पे A4 की जगह लिखा जाए तो A3D लिखा जा सकता है, और A17 की जगह लिखा जाए तो A+16D लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 1/5 हमको गिवन है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ A+3D हो जाएगा, जो कि आपको इक्वल नज़र आएगा। नजरे नजरे कहाँ, हाँ जी स्क्रीन पे होना चाहिए। तो 1 इंटू A+16D हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए अंदर लेके जाएंगे तो ये 5A+15D हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे तो A+16D हो जाएगा भाई। अच्छा सर जी ठीक है, इस A को इधर लेके जाओ, इस D को उधर भेज दो, तो कहोगे सर कि 5A-A इज इक्वल टू 16D माइनस का 15D हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो 4A आएगा, इधर से सॉल्व करिएगा तो सिंपल D आएगा। हम कह सकते हैं कि D की वैल्यू जो है 4A है। इस पार्ट को भी बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि अब देखिए हमको क्या मिल गया, D की वैल्यू तो मिल गया,
बट इन टर्म्स ऑफ ए मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए तो ये आपका डी मिल गया। क्या इस डी को यहाँ पे पुट कर दिया जाए भाई? क्या इस डी को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया जाए? तो देखिए ये ए है, ये है, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगी, जो यहाँ पे फिर पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। सर इधर उधर करना है? हाँ सर, क्या कर सकते हैं भाई। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन कि पुटिंग डी इज इक्वल टू 4a इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 पुट करिए भाई। तो ये हो जाएगा 7a प्लस 21, डी के जगह पे क्या हो जाएगा सर 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 82 हो जाएगा। तो ये 7a है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, a इज इक्वल टू 82 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये 6 और 1, ठीक है, 91a अपॉन मतलब 82 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू जो है 82 अपॉन में 91 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है a की वैल्यू निकाल ली है भाई, a की वैल्यू क्या कर ली है, निकाल ली है। चलिए अब a निकल गया, अब इस a की वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो d निकल जाएगा भाई, क्योंकि d निकला था बट इन टर्म्स ऑफ a निकला था। तो अब एक और लाइन यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जा रहा है सर भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बड़ा तो हो सकता है भाई। तो पुटिंग, बस एक लाइन और सर, पुटिंग a इज इक्वल टू 82 बाई 91 इन इक्वेशन इस इक्वेशन का नाम कुछ दे देते हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 दे देते हैं, तो इन इक्वेशन नंबर 2, तो 4 इंटू 82 अपॉन 91 इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32 अपॉन 91 इज इक्वल टू डी। ए और डी की वैल्यू हमने जो है असली वाला ए और असली वाला डी हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा क्या था भाई, तो ध्यान से देखिएगा, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था बताइए रिक्वायर्ड एपी कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे, सो द रिक्वायर्ड एपी इज इक्वल टू, सो द रिक्वायर्ड, हम कह रहे होंगे भाई जो हमारा रिक्वायर्ड एपी है, सो द रिक्वायर्ड एपी विल बी, हमारा रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, तो पहला टर्म उसका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से देखिए सर, 82 अपॉन 91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपना ऐड कर लेंगे, तो वही 82 में देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 91 है, 91 तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें 3 2 8 को ऐड कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 4 1 9 हो जाएगा। फिर इसमें जो है आप 3 2 8 को ऐड कर लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 3 8 अपॉन 9 1 हो जाएगा। इस तरीके से आगे अपना चलता चला जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 23 मिनट की वीडियो हो गई, और एज़ पर माई रूल मैं 30 मिनट से अधिक नहीं बनाता हूँ, तो ठीक है, हमारे पास कुछ तो अभी है क्वेश्चन सॉल्व करने को, ठीक है। तो हमने आज जो है ये वाले क्वेश्चंस तो पहले ही कर लिए थे, आज हमने ये वाले क्वेश्चंस किए, और कौन से क्वेश्चंस किए थे भाई, अच्छा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुआ क्या इस वीडियो में अभी तक, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे कुछ आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज इसको कर लेते हैं, बाकी जो बचा होगा अगले क्लास में कर लेंगे। देखिए बोला कि सर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे √20 √60 है, इसके बाद वाला टर्म जो है वो कौन सा होगा, नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा पूछा है, नेक्स्ट टर्म बताइए। तो ध्यान से देखेंगे कि √7 है, इस √28 को जब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √7 इंटू 4 देखिए 2 का स्क्वायर है, तो इसको 2√7 लिखा जा सकता है, यानी पहला वाला √7 था तो दूसरा वाला क्या है 2√7 है। इसी तरीके से तीसरे वाले को देखेंगे तो √63 लिखा हुआ है, और √63 का क्या मतलब हो गया, तो ये 7 इंटू 9 हो गया, किसका √63 का मतलब 7 इंटू 9 का मतलब 3 बाहर हो जाएगा, तो ये 3√7 हो जाएगा, यानी ये अपना जो है एपी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे +√7 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +√7 हो रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा, तो वो 4√7 हो जाएगा। 4√7 का मतलब क्या कि सर जो है 4 जो है रूट के अंदर में जाएगा, तो ये जो है √7 और 4 जो है अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, तो 16 इंटू 7 दैट इज √112 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई,
तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा कर लेते हैं, नज़रें आप स्क्रीन पे बनाए रखिएगा भाई। आइए एक और जो है प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पे, चलिए, बोला कि जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं उसको दिखाइए, कोई एपी में है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमको क्या पता है, लिखेंगे कि इफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव, ये सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में बता रखी है जब मैं अनथ टर्म पे क्वेश्चन करा रहा था। इफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी and C, so we should have, so we will have, so we have 2 times of B is equal to nothing but A plus C, ठीक है। ये वाला जो आपको फैक्ट पता होगा, तो अब देखिए क्या यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये ए का काम करेगा, ये वाला बी का काम करेगा और ये वाला सी का काम करेगा भाई। तो आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। लिखेंगे कि इफ ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी, सो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इतना इतना हो जाएगा। आइए देखते हैं सर क्या ये वाली बात जो है वो सही है कि नहीं है। तो इसको तो लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² प्लस 2b² हो जाएगा। जरा इसको ध्यान से, आपको अगर फॉर्मूला पता तो आपको सीधे सीधे पता होगा कि भाई दोनों इक्वल होते हैं, बट अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये a², यहाँ से b², यहाँ से -2ab हो जाएगा। सेम उधर भी जो है a² प्लस b², उधर से निकलेगा प्लस का 2ab निकलेगा। जब प्लस का 2ab निकलेगा तो ये -2ab और प्लस 2ab जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा भाई, 2a² प्लस 2b² मिल जाएगा। और उधर से भी देखिए ये a² और ये स्क्वायर जो है वो 2a² मिल जाएगा, और यहाँ से b² और यहाँ से b² हो जाएगा, तो ये भी 2b² हो जाएगा। तो देखेंगे कि अपना जो गिवन कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, बोलेंगे कि हैंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी, हैंस द गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ वो जो गिवन टर्म्स है वो किस में है, एपी में है। अभी हमारे पास 3 मिनट है, क्या कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं सर। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं बड़े बड़े हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बड़े बड़े हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, एमसीक्यू वाले तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। आइए आ जाते हैं। तो बोला कि सर ए की वैल्यू 8 दे रखी है, ए 10 की वैल्यू इतनी दे रखी है, आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस डी। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, चूंकि एमसीक्यू है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं रफली। देखिए ए प्लस 10d को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी -19 दे रखी है। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 8 रख देंगे, तो 8 प्लस 9d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -19 हो जाएगा। जरा इसको उधर भेजते हैं, तो 9d की जो वैल्यू होगी -19 में से -8 चला जाएगा, तो 9d की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई, तो ये -27 हो जाएगा। हाँ जी सर, ये सॉल्व करेंगे 3 बार में तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा। तो -3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई ना आपको भाई, ठीक है। ये 10 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी तो हम रिप्लेस की, डी की वैल्यू निकाली, तो बस सिंपल क्वेश्चन था, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक। आ जाइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो बोला कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी जो है पी है, कॉमन डिफरेंस जो है क्यू है, बताइए 10th टर्म क्या होगा। देखिए 10th टर्म का मतलब सर हो गया कि सर ए प्लस 9d हो गया, जहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है पी, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू दे रखी है। तो पी प्लस 9q हो जाएगा, तो p+9q देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, p+9q। और वैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे
नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमको क्या पता कौन सा फर्स्ट टर्म कौन सा सेकंड टर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साफ सुथरे तरीके से नज़र आ रहा है, तो कोई एलिमिनेशन गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2020 के एमसीक्यू में पूछा गया भाई। तो देखिए कुछ प्यारे प्यारे एमसीक्यू कराएं और आपको एमसीक्यू अब आसान लग रहे होंगे, इवन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आसान लग रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन था, ये सारा पॉइंट्स हमने जो है डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है एग्जाम सॉरी अपने जो है नॉर्मल क्लास के लेक्चर्स में, ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा था तब। तो अभी देखिए हमारे पास ढेर सारे अच्छे अच्छे और भी पीवाईक्यू बचे हैं, तो अगली क्लास में उसको हम लोग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये तो हो गया। और ये एक तरीके से केस बेस्ड स्टडी भी है, ठीक है। तो और भी 1 से 2 क्लास लगेंगी। अब जो क्लासेस आएंगी वो पीवाईक्यू आएंगी और मिक्स पीवाईक्यू आएंगी, उसमें कोई जो है टॉपिक मतलब एसएन nth टर्म पे होगा या फिर एसएन पे होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिक्स टॉपिक आपका आएगा। तो 1 से 2 वीडियो, ठीक है, और ये चैप्टर अपना जो है कंक्लूड कर देंगे विथ पीवाईक्यू, ठीक है। बाकी जो सिंपल पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो है एग्जाम टाइम में थोड़ा सा हम लोग करेंगे। तो दिस इज माय प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रीमियम कंटेंट दूंगा इस चैप्टर पे, ठीक है। इस चैप्टर पे क्या बेसिकली इस चैनल पे 10th लेवल का, तो आपको थोड़ी बहुत अब क्वालिटी नज़र आने लग गई होगी। हाँ, कुछ वीडियोज़ में नर्वसनेस के कारण और नॉइज़ फैक्टर है, उसको भी हम जल्दी से रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत है कि नहीं?